बोलो। नमस्कार भाइयों बहनों, आज रामचरितमानस के अनुसार सदाचारी और दुराचारी लोगों के कर्म और उसके परिणाम की चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार भगवान श्री राम एक बगीचे में बैठे हुए थे। उनके चारों भाई उनके साथ थे, हनुमान जी भी थे और कुछ प्रजा भी थे। भरत जी के मन में कुछ बातें बोलने की इच्छा हुई, भगवान से कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा हुई, लेकिन श्री राम बड़े भाई हैं, भरत छोटे भाई हैं। इस लिहाज से, इस संकोच से भरत कुछ बोलते नहीं थे। तो भगवान श्री राम उनके मन के भाव को जानकर बोले, पूछो भरत, क्या बात है? मुझसे कुछ पूछने की इच्छा है? किसी संकोच में पड़े हुए हो? संकोच छोड़कर बोलो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें नहीं दे सकूं। तो हनुमान जी ने उनके इस संदेह को दूर कर, उसके संकोच को समझकर भगवान से यह बात बोले, नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत अति सकुचत अहि। आज बड़े लोगों का सम्मान कोई नहीं करते। अपने से अधिक उम्र वालों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का कोई सम्मान नहीं करते। उनके सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, उन्हें कुछ भी ख्याल नहीं आता है। यहाँ पर यह बात मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, यह काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए उचित है या अनुचित है। इसीलिए आज युग भ्रष्टाचारी हो गया है, दुराचारी लोगों का बाहुल्य हो गया है। और भगवान से भरत जी ने पूछा, मैं सदाचारी और दुराचारी, संत और असंत लोगों के विषय में आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। भगवान राम ने उत्तर दिया, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कै असी करनी, जिनी कुठार चंदन आचरनी। काटहि मलय परसु सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चरत, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पिचत घन ही, परसु बदन यह दंड। सदाचारी और दुराचारी लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उसका कर्म कैसा होता है? जैसे कुल्हाड़ी और चंदन के वृक्ष का। कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटता है, उसके पेड़ को काट देता है, उसकी हानि पहुंचाता है। लेकिन चंदन अपने स्वभाव के अनुसार उसमें भी अपना सुगंध भर देता है, वह कुल्हाड़ी सुगंधित हो जाता है। इस कारण अब कारण क्या निकलता है, परिणाम क्या होता है? चंदन अपना गुण उसे दिया, अपना स्वभाव दिया, उसका उपकार किया, इसलिए चंदन देवताओं के सिर पर भी चढ़ाया जाता है। कोई भी पूजा हम लोग करते हैं तो देवताओं को चंदन अर्पित करते हैं, स्वयं चंदन लगाते हैं। चंदन बहुत पवित्र वस्तु माना जाता है, क्योंकि चंदन में परोपकार का गुण है, अपने पवित्रता का गुण सबको देता है, सुगंध देता है। और कुल्हाड़ी जो हानि पहुंचाता है चंदन को, जैसे सदाचारी लोग दुराचारी
सदाचारी लोगों को दुराचारी लोग नुकसान पहुंचाते हैं, तो सदाचारी लोगों का कल्याण ही होता है, वो उससे दूर दूर रहता है। उनको चेतावनी मिलता है, वो ऐसे लोगों की संगति से बचने का कोशिश करते हैं। और दुराचारी लोग बार बार एक दूसरे का अपकार करते हैं और उन्हें तरह तरह की सजाएं मिलती है उस समाज से, उस ईश्वर से। कुल्हाड़ी को क्या होता है, आग में जला जाता है और फिर हथौड़े से पीटा जाता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटता है तो उसका दंड मिलता है, उसको आग में जलाकर हथौड़े से पीटा जाता है। अब दुष्ट कैसा होता है, विषय लंपट, शील गुणाकर, पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु, विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। जो साधु होते हैं, सदाचारी होते हैं, उसको किसी बात का भय नहीं होता है, निसंकोच किसी को अच्छी सलाह देते हैं, चाहे कोई दुराचारी उसे दंडित ही क्यों न करे, उसके शत्रु ही क्यों न बन जाए। वे अपने सुख की इच्छा नहीं करते, वे गुणों का समुद्र होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम बच मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। संत सदाचारी लोग, अच्छे स्वभाव के लोग सबका सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं, किसी से मान या अपमान का अपेक्षा नहीं करते। यह नहीं चाहते कि मैंने किसी का सम्मान किया है तो मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, मैंने किसी की भलाई की है तो मेरा भी भला होना चाहिए। वो ईश्वर से भी इच्छा नहीं करते, वो अपना स्वभाव समझते हैं, वो यह समझते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता ही है और बुरे कर्म का बुरा फल होता ही है। ऐसा सोचकर वे हमेशा अच्छे कर्म ही करते हैं, अच्छी बातें किसी को बताते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। संतों के लिए, साधुओं के लिए प्रशंसा और निंदा दोनों बराबर है। वे हमेशा किसी का उपकार करना प्रभु की सेवा समझते हैं, प्रभु की भक्ति समझते हैं। भगवान के चरणों में उनकी हमेशा भक्ति रहती है। ऐसे लोग भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। अब थोड़ा दुष्टों का वर्णन है। दुष्ट कैसे होते हैं, बैरु अकारण सबका हूँ सो, जो कर हित अनुहित ताहू सो, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई। दुष्ट बिना कारण के एक दूसरे की अपकार करते हैं, एक दूसरे का अपकार करते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं बिना कारण के। जो उनका भला चाहता है उसका भी वे नुकसान ही पहुंचाने में लगे रहते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है। वे मोर के जैसे मीठी वाणी बोलते हैं और खाते हैं जैसे मोर बहुत मीठी वाणी बोलता है। मोर की बोली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका हृदय कितना कठोर है कि वह सर्प को भी खा जाता है। तो दुष्ट अच्छे लोगों को भी खाता है और बुरे लोगों को का तो बुरा करता ही है।
अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह बस द्रोह विशेखा, दम्भ कपट जिये धरे सुबेशा। ऐसे अधम मनुज कल, ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु, कोई ही कल जुग माए। ऐसे संत लोग सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे असंत लोग बहुत होते हैं कलयुग में, और सतयुग, त्रेता और द्वापर में बहुत कम होते हैं। कलयुग में इनकी अधिकता होती है। कलयुग कहते हैं अभाव के युग को, कलह के युग को, लड़ाई झगड़ा के युग को, शत्रुता के युग को। कलयुग में सब आदमी को एक दूसरे से शत्रुता रहती है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका शत्रुता स्वभाव ही होता है, स्वभाव से ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और भगवान का कहना है, मैं ऐसे लोगों के लिए मौत के समान हूँ, यमराज के समान हूँ। उनके सुंदर और बुरे कर्मों के, उनके अच्छे और बुरे कर्मों के दंड के लिए, देने के लिए मैं यमराज के समान हूँ। अब तुलसीदास जी ने उनका संत और असंत का एक उदाहरण और दिया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना। कवियों ने संत के हृदय को, संत के स्वभाव को कोमल बताया है मक्खन के तरह। मक्खन थोड़ी सी गर्मी लगने पर, ताप लगने पर पिघलने लगता है, और संत दूसरे के दुख को देखकर पिघलने लगता है। दोनों में अंतर है। मक्खन अपने दुख से दुखी होता है, और संत, अच्छे लोग दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। खल बिनु कारण पर अपकारी, अहि मूसक इबु सुनु उर्गारी। अब दुष्ट का स्वभाव ही होता है एक दूसरे को सताना। जैसे चूहा और सर्प बिना अपराध के भी, चूहा का कुछ भी अपराध नहीं कीजिए लेकिन वो आपका अनाज कुतर देगा, कपड़ा कुतर देगा। और सर्प, उसके पैर में सटिए, उसके शरीर में सटिए, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़िए, फिर भी वो डस लेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, जान मार देगा। पर अकाजू लगी तन परिहरही, जिमी कृषि उपल, जिमी कृषि उपज दल गढ़ी। अब दुष्ट क्या करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए पहले अपनी हानि पहुंचाते हैं। जैसे बर्फबारी होता है, बर्फ गिरता है, तो बर्फ तो धूप लगने पर पिघल ही जाता है, स्वयं ही नष्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले फसल को नष्ट कर देता है। अब साधुता और आसुरता कैसे होता है, इसका एक उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने संगति से। अच्छे लोगों की संगति से अच्छा स्वभाव होता है, और बुरे लोगों की संगति से बुरा स्वभाव बनता है।